हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर था उसी पर सवाल सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पिछले वीडियो में 8 फार्मूले बताए हैं। कई सारे बच्चे याद कर लिए होंगे, कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन अभी भी होगा, तो एक बार रिवीजन करा देते हैं। और आपको पता होगा जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाए थे उसके 4 फार्मूले दिए थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर सामने वाला कोई ज़्यादा चालाक हो तो पूछ लेगा माइनस ए प्लस बी का तुम होल स्क्वायर बताओ। है फार्मूला वही जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन इसे जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। उसी तरह माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। सबको नहीं कहा जा सकता कि सब कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि हम जब कोचिंग पढ़ाते हैं सामने जो आके ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो सारे बच्चों से पूछते हैं तो वो सब कहते हैं कहीं ना किसी बुक में दिया है ना कोई आज तक बताया, इसीलिए उन्हें पता नहीं होता। तो हमें हर एक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए हम जब फार्मूले हम बता रहे हैं तो पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि कोई चीज़ आपका वीक नहीं रहना चाहिए। तो एक बार हम सोच रहे थे सभी फार्मूलों को एक बार दे दिया जाए, लेकिन आप भूल जाएंगे, इसीलिए इस पर क्वेश्चन करा देते हैं ताकि अभी ए प्लस बी के होल क्यूब पर भी क्वेश्चन नहीं कराएगा। एक बार इसे रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर इस पर सवाल करेंगे। ए प्लस बी के होल क्यूब पर भी सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम बताए थे याद करने के लिए 8 फार्मूले टोटल हैं, और हम अपने सवालों में किसी भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, किसी भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर हम क्या बताए थे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट बना लेंगे। उसी तरह दरअसल वो फार्मूला पहले वाले फार्मूले से निजात होता है। पहले वाला जो फार्मूला होता है उसी को हम ब्रैकेट के रूप में देते हैं ताकि इतने सारे फार्मूले याद हों, बार बार ये ना सोचना पड़े कि किसे अप्लाई करना है। हम अपना काम उससे चला लेंगे। ये सब किस लिए याद कराया गया, ताकि सामने वाले को हम बता सकें, सामने वाले से पूछ सकें, वो कुछ हमें ऐसा महसूस ना हो कि हमें आता नहीं, इसीलिए वो सब फार्मूले बताए हैं। तो एक बार चलिए इसे रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, कभी भी आपसे ए प्लस बी प्लस सी का कोई होल स्क्वायर पूछता है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन 8 फार्मूला में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 8 में सेम है। तो हमें तो नहीं लगता कि कोई भी फार्मूला पूछे, चाहे ए के पास माइनस हो, चाहे बी के पास यहाँ पर माइनस है, सी के पास माइनस है, यहाँ पे एक लोगों को माइनस है, फिर यहाँ पर 2 लोगों के पास माइनस दिया, लास्ट में 3 लोग माइनस आ जाने से इन सभी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब पिछले वीडियो में बात हो चुका है। फ़र्क इसमें पड़ रहा है, इस वाले चीज़ में। इसे समझ लेते हैं कैसे आता। सबसे पहले आप देख रहे हैं ए बी आ रहा है, 2ab 2bc 2ca आ रहा है। तो हम उसमें बताए थे, मान लीजिए एक साइकिल का रिंग है, क्या है, साइकिल का रिंग है। अगर यहाँ ए को बैठा दिया जाए, यहाँ बी को बैठा दिया जाए और यहाँ पर सी को, तो जब ए बी का पीछा करता है तो हमें मिल जाता है ए बी, और बी या सी का पीछा करता है तो हमें मिल जाता है बी सी, और जब सी ए का पीछा करता है तो हमें क्या मिलता है, सी ए मिल जाता है। तो क्या होगा, तो उसी तरह जब हम ए बी का पीछा करेंगे तो ए बी मिलता है, बी सी का पीछा करता है तो बी सी, या सी ए का पीछा करता है तो सी ए। वही बात है, ए बी बी सी सी ए, इस तरह हम याद करते हैं। इसे कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना। ए बी को फॉलो कर रहा है, बी सी का कर रहा है, सी ए का कर रहा है, तो साइक्लिक ऑर्डर में चला, वही बात है। तो बाद में सभी के पास 2 2 2 लगा देंगे, 2 2, तो 2ab 2bc 2ca, इतना आपको याद होना चाहिए। हम क्या बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताइए, फिर यहाँ पर 2ab 2bc 2ca होगा। अब देखिए, अब यहाँ से बात करते हैं। इन देखिए ए दूसरा तीसरा चौथा, इन सभी फार्मूलों में एक और बांट दिया गया है, 5वां 6वां 7वां एक और बांट दिया गया है, और 8वां और पहला को एक साथ रख सकते। क्यों, जो पहले का रिजल्ट है वही 8वां का रिजल्ट। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ए के आगे यहाँ कोई साइन नहीं, यानी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस है। जब तीनों के लगे प्लस रहे या तीनों के लगे माइनस होता है
तो आंसर बिल्कुल सेम ही आता है। पहले वाला देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी तरह अब इन सभी की बात करते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक लोगों के पास माइनस रहता है तो जहाँ जाता है वहाँ माइनस लेके चला आता है। तो माइनस तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में तो कहीं पर भी नहीं आएगा, यानी 2ab 2bc 2ca में आएगा। तो अगर सामने वाला हमें क्वेश्चन पूछता है तो हमें उसके क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। क्या पूछता है हमसे, कोई पूछ रहा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमसे जब कोई पूछता है सामने वाला तो हम सोचेंगे किस पे माइनस बोला है, तो हम बोलेंगे माइनस ए, यानी ए के पास माइनस है। तो सबसे पहले आंसर हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए के पास माइनस है यानी ए जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ माइनस लेके आएगा। 2ab ए आ गया तो हम बोलेंगे माइनस 2ab। फिर 2bc, अच्छा इसमें ये नहीं है यानी प्लस का 2bc, और 2ca, अच्छा ए आ गया तो माइनस का 2 से। इस तरह सोच के बोला जाता है। हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। उसी तरह दूसरे वाला हम देखिए बी के पास माइनस है। अब हम सोचेंगे अच्छा बी के पास माइनस है, जहाँ बी जाएगा वहीं माइनस आएगा। तो सबसे पहले हम तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आगे वाला है। उसके बाद किसके आगे है, माइनस बी के है तो माइनस 2ab, अच्छा बी आ गया तो माइनस 2ab। 2bc फिर बी आ गया तो माइनस का 2bc देखिए, और 2ca। उसी तरह फोर्थ वाला में देखिए सी के पास माइनस है। अब जहाँ जहाँ सी जाएगा वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। तो ए सबसे पहले फार्मूला में बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2ab, अच्छा सी नहीं है तो प्लस का 2ab। 2bc, अच्छा सी आ गया तो माइनस का 2bc, और 2ca, अच्छा फिर सी आ गया तो माइनस का 2ca। इस तरह बोलेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं। तो एक लोगों के पास अगर माइनस है तो आप दिमाग में बस बैठा लीजिए, जहाँ जहाँ पर नंबर जाएगा वहाँ पर माइनस जरूर लेके आएगा ना। अगर ए के पास है तो ए जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ माइनस आएगा, बी के पास है तो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ माइनस आएगा, और सी के पास है तो वो भी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पर माइनस आएगा। मान लीजिए अब पाँचवां छठवां सातवां देखिए, जब दो लोगों के पास रहता है माइनस तो वहाँ जो जब दो लोगों के पास रहता है माइनस तो वहाँ वो प्लस बनाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाता है। तो देखिए ए या बी के पास माइनस है ना, जब ए या बी आपस में जब गुणा करेंगे तो प्लस बना लेंगे। देखिए आंसर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, तो पहले 2ab आता है। तो देखिए क्यों यहाँ प्लस बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते इसलिए 2ab प्लस बना। उसके बाद हर जगह माइनस है, जब दो माइनस रहेगा तो जब दोनों जहाँ मिलेंगे वहीं पर प्लस बना लेंगे और जगह पर माइनस दे देंगे। अब इसमें देखिए छठवां में देखिए बी या सी के पास माइनस है तो जहाँ बी सी मिलेगा वहीं प्लस बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बी सी मिला प्लस और जगह दोनों जगह माइनस। फिर लास्ट वाला में देखिए ए या सी के मतलब सी ए के पास माइनस है तो लास्ट में देखिए 2ca होता है तो यहाँ प्लस बना। इस तरह अब लास्ट वाला में तीनों माइनस है तो पहला वाला फार्मूला तीनों में माइनस है, क्यों सभी जगह प्लस है, क्योंकि ए बी का गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस, बी जब सी से गुणा करेगा तो बी सी का प्लस, और जब सी ए का गुणा करेगा सी ए। अब इससे ज़्यादा इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इतना भी दिमाग है, थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल याद हो गया। अब सभी को मिटाकर आपको दिखाते हैं। इन सभी को हम कभी नहीं यूज करेंगे, हम सामने वालों को बताने के लिए बातें सब कर रहे हैं। बहुत यूज होगा तो पहले वाला यूज कर सकते हैं। अब पहले से जो फार्मूला हम बताएंगे वो पहले से बनता है। देखिए मिटाते हैं इसे। हम सोच रहे थे पूरा फार्मूला बता लें, लेकिन अब टेंशन मत लीजिएगा, हम बता देंगे, एक भी फार्मूला छूटेगा नहीं। एक लंबा वीडियो बनाकर 1 घंटे का लगेगा शायद, उसमें जितने सारे फार्मूले एक बार और हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। जैसे हमें कैसे जैसे हम a प्लस बी का जब बताए थे होल स्क्वायर, हम क्या बताए थे, उसका थोड़ा सा a प्लस बी अलग बताते हैं। हम बताए थे यहाँ कोई भी बैठा रहे और यहाँ जो कोई बैठा रहे, इसका स्क्वायर करना हो। हमें नहीं पता कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, हम सिर्फ करेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट लगा देंगे। क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा है हम वहाँ भर देना। हमें नहीं पता है क्या है,
बस उठा के भर देंगे। हमें एक बार रिवीजन करा रहे हैं, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर सिखा रहे थे, देखिए यहाँ पे कोई आएगा नंबर ए होगा, यहाँ पे जो होता है उसे बी कहते हैं, बस इसमें उठा के भर देते थे। और हम लोग तो खूब सवाल किए हैं, इस पर खूब सवाल हुआ है। लेकिन अब इसकी बारी है ए प्लस बी प्लस सी वाले की। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। मान लीजिए इसके अंदर है ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल एकदम ऐसी बनता है, ए हो जाए तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, हम यही से फार्मूला बनाते हैं। 3 ठे ब्रैकेट का स्क्वायर बनाइए ऐसे, ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। बस इतना करने के बाद फिर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अब कहीं पर भी रहे, कहीं पर प्लस रहे, कहीं पर माइनस रहे, हमें क्या है, हम तो उसकी जगह पर उठा के भर देंगे। अब देखिए ये तीनों उठा के अपने अपने जगह पर जाएंगे, यहाँ पर बस भर दिए। अब देखिए यहाँ पर ए भी आता है, तो इन दोनों को एक साथ ले जाएंगे, इन दोनों को एक साथ, फिर इन दोनों को एक साथ कर लिए, फिर इन दोनों को साथ करेंगे। ऐसे ही तो साइक्लिक ऑर्डर होता है हमारा। अब फिर इन दोनों को साथ करेंगे। तो देखिए इस तरह। हमें क्या पता, आपको पता है इसमें क्या है, नहीं पता है, पता नहीं कि कौन सा साइन लेके आएगा, क्या लेके आएगा, नहीं। आपको कभी भी इस्तेमाल करना है, अगर 3 लोग अंदर दिए हैं, 1 2 3 लोग, और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप जिंदगी में उन सभी फार्मूलों को नहीं यूज करना है। ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, 3 ठे ब्रैकेट का स्क्वायर बनाइए, आप फिर 2 2 लगा के 3 ठे और ब्रैकेट बनाइए, 2 2 ब्रैकेट एक साथ बनाएंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। बस इतना बनाना, और कुछ नहीं करना है। चलिए एक एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले सारे प्लस वाला कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे और 3 + 2 + 4 का होल स्क्वायर। तो इसे करना है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ब्रैकेट का स्क्वायर बनाते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। देखिए 3 ठे ब्रैकेट इसी तरह बना दिए हैं। फिर क्या करना है, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर 2 ब्रैकेट। देखिए हमें उन सभी फार्मूलों की ज़रूरत नहीं है, अब उठा के सब भर देंगे। देखिए यहाँ पर 3 2 4, यहाँ ए भी होता है, तो ये 2 लोग उठ के जाएंगे, सीधे 3 जाएगा और 2 जाएगा। अब देखिए ए भी चला गया, फिर बी सी आता है तो 2 और 4 चला जाएगा, बी सी या फिर सी आता है 4 और 3 आ जाएगा। देखिए इस तरह एकदम आसानी से कर लेंगे। अब क्या करना है, अब देखिए 3 का स्क्वायर लिखा है, हम तो आपको 30 तक स्क्वायर दिए याद करने के लिए। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 3 का 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए नंबर सब आपस में क्या है, गुणा है, 2 3 6, 6 दूना 12, फिर प्लस 2 दूना 4, 4 चौको 16, फिर प्लस है 2 चौको 8, 8 त्रिके 24 है। अब क्या करना है, देखिए सभी के सभी प्लस वाले हैं, सबको जोड़ देंगे। 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 है और 16 4 20 होता है, 40 20 60, और 60 और 12 जोड़ेंगे तो 60 70 72, और 9 जोड़ देंगे तो 81 आंसर आएगा। देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह आपको फॉलो करना है, कुछ नहीं आपको करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, 3 बार ऐसे करना। अब माइनस वाला करके दिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, नोट कर लीजिए एक बार इसे। इन सभी को मिटा देते हैं। दरअसल वो जो ब्रैकेट का स्क्वायर हम बनाते हैं, हम पहले वाला फार्मूला से बनाते हैं। अगर कोई टीचर कहता है गलत है, तो आप अपना जो फार्मूला बताए हैं आप पहचान लीजिए कौन सा फार्मूला है, अब बना के उन्हें दिखा दीजिए, उन्हें भी, लेकिन वो गलत नहीं कह सकते हैं अगर आप इस तरह कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए -3 + 2 - 4, इसका होल स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब क्या है
किसके पास माइनस है, ए के पास माइनस है, सी के पास माइनस है, ये तो दो गो माइनस वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आज जहाँ सी ए मिलता है वहाँ पर प्लस बनता और उस जगह माइनस बनता। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, लेकिन वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम तो ये सोचेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, बस इतना करेंगे। 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, बस इतना आपको सोचना है। देखिए 3 थे ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, भर देंगे उठाकर। अब देखिए यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर -4, साइन के साथ भरेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर, यहाँ 2ab आता है। ए बी क्या होता है, ए इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, ए है, ए बी है, सी, ऐसे ही ना होता है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल। तो ए और बी है तो यहाँ पे बी आता है, तो साइन के साथ -3 और 2, यहाँ पर बी सी आता है तो बी या सी 2 और -4, और यहाँ पर सी आता तो -3 -4 -3। तो देखिए एक बार भर दिए आप, अब इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। अब देखिए माइनस है, इसके पावर क्या है, इवन पावर है। जब भी किसी भी ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है। अगर आपको उस तरह नहीं पता है तो -3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -3 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए माइनस है, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब होता है जब स्क्वायर इसके पावर लिखा है तो नीचे वाला का कितना बार गुणा है यही चीज़ बताता है। अगर यहाँ 4 लिखा होता है ना तो नीचे वाला 4 बार गुणा लिखते हैं, तो 2 बार है, पावर 2 है, तो -3 गुणे -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ना। इस तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन आप पहले से हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा किसी भी ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर है, 2 एक इवन नंबर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है। जैसे इसे अगर अभी नहीं समझ आया, कई सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसका स्क्वायर है तो यानी -3 गुणे -3 होगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 9। देखिए वही बात लिखे हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पावर इवन है, और 4 की स्क्वायर 16। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 2 3 6 6 दूना 12 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होके माइनस आ जाएगा, और 2 दूना 4 4 चौको 16 हो जाएगा। अब माइनस माइनस का यहाँ पर गुणा करना है तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 2 चौको 8 8 3 24 है। यहाँ पर देख लीजिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर प्लस जो आएगा इससे प्लस का गुणा प्लस है हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस है। अब क्या करते हैं, ये हमारा जब पहली बार पढ़ाना शुरू किए थे, ये 3rd लेक्चर का ये है, उसमें हम बताए थे जितने प्लस वाले होते हैं एक साथ जोड़ लेते हैं, जितने माइनस वाले होते हैं एक साथ जोड़ लेते हैं। तो देखिए प्लस वाले कौन है, अब तो हम लोग इतने बड़े होंगे कि हम और भी सिंप्लीफाई कर दें। ये देखिए माइनस का 16 है, ये क्या है प्लस का 16, -16 + 16 क्या हो जाए 0 तो हो जाएगा, 16 में 16 घटो, तो आप इस तरह भी काट सकते हैं ना। अब क्या करना है, अब जो और बचा उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये 9 4 13 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाले हैं, 9 4 13 ऐसे 24 है, 13 24 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा ना, 13 और 24 है तो 24 है 34 है और 3 37, हाँ 37 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 12 बचा है तो क्या होगा, तो आपको कितना बच जाएगा, 7 में से 2 जाए 5 और 3 में से 1 जाए 25 है। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया 25। अगर नहीं करते हैं तो प्लस इसमें 16 जुड़ता है तो -16 इसमें आ जाता, यही बात होता। उस अगर 3rd वाले लेक्चर से देखा जाए तो हम उसमें आपको बताए थे जितने माइनस वाले हैं एक साथ जोड़िए, और जितने प्लस वाले होते हैं उन्हें एक साथ जोड़िए। जब इसे ऐसे प्लस वाले हैं इन सभी को एक साथ जोड़, 24 और 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50, और 50 और 9 4 13 53 आएगा, तो यहाँ 53 लिख देते हैं। फिर ये माइनस वाला जोड़ते तो -16 -12 माइनस का 28 है। अब घटाओगे तभी भी हुआ आएगा, एक उधार देगा 13 13 में से 8 जाए 5, और यहाँ बचा 4 4 में से 2 जाए 2, देखो अभी भी 25। मतलब उस नियम के अनुसार भी चलें। ये काटना क्यों सीखें, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें समझदारी होना चाहिए, जो कट रहा है उसे काट दे के हटा दे सकते हैं, ठीक है ना। नोट करिए इसे।
एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। -4 -2 -3 इसका होल स्क्वायर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, आप देख सकते हैं किसके पास माइनस था, ए के पास माइनस है, सी के पास माइनस। तो देखिए ए सी वाला यहाँ पे देखिए प्लस बनाया है, और देखिए ए बी और बी सी वाला माइनस बना लें, और देखिए ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, तो ये सब आएंगे इस स्टेप के बाद, करने के बाद यही आएंगे। लेकिन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो यही डायरेक्ट आता है ना, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हमें अगर ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर आदत हो जाएगा। कई सारे बच्चे फार्मूला नहीं याद होता है, तभी भी ब्रैकेट का स्क्वायर उनके दिमाग में रहता है और सवाल कर ले जाते हैं। अब देखिए इसका करना है तो क्या करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट का स्क्वायर, +2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर +2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर +2। बस इतना आप करिए, सारे सवाल बन जाएंगे, ख़त्म। चाहे एलजेब्रा वाला भी आएगा तो हम लोग इसी तरह बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं उसके लिए कुछ और होगा। तो क्या करते हैं, रख देते हैं ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट की स्क्वायर, इस तरह 3 ठे बनाएंगे, और इस तरह 2 ब्रैकेट ब्रैकेट भी 3 ठे बनाएंगे। अब उठा भर देते हैं, -4 -2 -3। यहाँ पे ए बी आता है, देखिए ए है, ए बी है, ए सी है, तो ए बी आएगा तो -4 -2, यहाँ पे बी सी आएगा तो -2 और -3, यहाँ पर सी आएगा तो -3 और -4। देखिए अब देखिए माइनस खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पावर इवन स्क्वायर है, जो 2 होता है एक इवन नंबर होता है, तो 4 का स्क्वायर सीधा 16। अगर ऑड पावर रहता है तो माइनस बाहर आता है, और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2 चौको 8, 8 दूना 16। और फिर देखिए माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, 2 दूना 4 3 12। अब फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 3 6 6 चौको 24। अच्छा देखिए सारे जगह प्लस हैं, क्यों, क्योंकि ए के पास भी माइनस था, बी के पास भी माइनस था, सी के, ये तो पहला वाला फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2 ए बी +2 बी सी +2 बिल्कुल उसी तरह नहीं लग रहा है आपको। तो हमें कोई डरने की बात नहीं, एकदम आराम से करेंगे। अब क्या करना है, सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए 16 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, जोड़ने का भी तरीका सीखिएगा। आज 16 24 जोड़ेंगे तो 24 में 6 दे देंगे तो 30, और 30 और 10 6 और बचा तो 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़े तो 40। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 12 और 9, 12 में 8 देते हैं तो 20 होगा 21। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आया, 21। और देखिए 40 और 20 60, और 60 20 80 81 आएगा। आप पूरा जोड़ेंगे एक साथ 81 इसका आंसर आएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप लोग कर सकते हैं, हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप जरूर करके लाइए ना, कुछ नहीं है। आप सिर्फ ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट का, हम इस तरह हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मतलब। जब एलजेब्रा वाला आएगा तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, नोट करिए इसे। जो फार्मूले बताए हैं आप, फार्मूले उन लोगों के लिए नहीं है कि हम क्लास में इस्तेमाल करेंगे या चाहे कहीं पर भी इस्तेमाल करें, आप कर सकते हैं इस्तेमाल, मना नहीं कर रहे हैं। वो फार्मूले बताए हैं कि लोगों को आप बता सकें, आप लोगों से पूछ सकें, आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बता सकें। लेकिन हम तो यही इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर। तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, करके लाइएगा। -7 + 3 और +4 का होल स्क्वायर, -2 -2 का होल स्क्वायर, 3 -1 -1 का होल स्क्वायर, 4 -5 + 3 -2 का होल स्क्वायर, 5 -2 -1 + 3 का होल स्क्वायर। तो टोटल 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, उम्मीद है आप करके लाएंगे। आप फार्मूला उन सभी के बारे में मत सोचिए कि कौन सा नंबर वाला फार्मूला लगेगा, जैसे यहाँ तीनों माइनस है, अच्छा तो लास्ट वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर तीनों माइनस, अच्छा लास्ट वाला फार्मूला लगेगा। अच्छा यहाँ तो ए के पास माइनस है, ये तो हमारा दूसरा फार्मूला है। यहाँ पर देखिए ए के पास माइनस है, बी के पास माइनस है, तो इस साइड तो चौथा फार्मूला है, चौथा नहीं 5वां फार्मूला है। आई वाला कौन सा है, सी और ए के, ये तो 7वां फार्मूला। तो ये सब नहीं सोचना, आप सिर्फ क्या करेंगे, ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर 3 ठे बना देंगे इस तरह। आज सभी के बीच में प्लस ही लगाना, इसमें कन्फ्यूजन तो यही तो है नहीं
क्या करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि हमें सभी के बीच में हमेशा प्लस ही तो लगाना है। 3 ठे ब्रैकेट के स्क्वायर आप इस तरह बना दिए, आप फिर 3 ठे ब्रैकेट इस तरह बना, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ब्रैकेट आप +2 ब्रैकेट ब्रैकेट। इसमें यही तो फायदा है कि सब जगह प्लस हम लिख रहे हैं। माइनस आना होगा तो हम पूरा साइन के साथ इस ब्रैकेट में रखते हैं ना। जिस दिन जब हम -1 रखेंगे तो यहाँ -1 साथ में रखेंगे पूरा साइन के, इसीलिए गलत होने की प्रोबेबिलिटी एकदम कम ही है, 0 है, एकदम गलत हो ही नहीं सकता। इस तरह आप याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें 3 को ब्रैकेट की स्क्वायर है, फिर +2 ब्रैकेट इसी तरह आप a + b के होल स्क्वायर में हम बताए थे, ब्रैकेट की स्क्वायर +2 ब्रैकेट ब्रैकेट आप इस तरह कर सकते हैं। अगर कोई डाउट अभी भी आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होना। अब 8 है उस पर करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, a+b का होल क्यूब जो कराए हैं उस पर सवाल नहीं कराए थे, उस पर करा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इस पर XYZ लाएंगे तो अच्छे से आप सीख लेंगे, आपको पता चलेगा। सीधा हम क्लास 9th में पहुंच जाएंगे, जिस दिन हमें इसके साथ A या B C जोड़ देंगे। आप दिखाएंगे क्लास 9th के बुक में सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।